मुवक्किल हतीम है, यहाँ दरवाज़ा बंद रहता है, वहाँ भी उस तरफ भी दरवाज़ा बंद रहता है, इसलिए इसके अंदर जाने की कोशिश ना करें। ये बाद में चले जाइएगा, तवाफ़ होने के बाद इसके अंदर जाकर नमाज़ पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। इसके अंदर नमाज़ पढ़ना काबे के अंदर नमाज़ पढ़ने के बराबर है। तो तवाफ़ आपको, आदमी पढ़ रहा 20-30 दुआएं पढ़ रहा है लेकिन कोई तवज्जो नहीं, रब्बना आतिना रब्बना आतिना रब्बना आतिना इधर देख रहा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आदमी की तवज्जो होनी चाहिए कि मैं ऐसी जगह आया हुआ हूँ, अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। आप यहाँ से तवाफ़ करते 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 को खाले को चेंज घर से, अच्छा रुकने यमानी, ये नामा जो मेन है याद रखने की वो बोलता हूँ बस, पूरा डिटेल नहीं। रुकने यमानी, यहाँ जब आप करीब में पहुँचेंगे तो उसको हाथ लगा सकते हैं, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया है। बल्ला जने जाको प्यारा कर लेते रहती, तवाफ़ के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा नहीं दिया, बोसा सिर्फ इसी को दिया है, इसमें सिर्फ हाथ लगाए हैं। करीब से गए तो भी, इतने नज़दीक से जाते हैं तो हाथ लगाना, कहाँ की दूर से ही रुकने यमानी कहाँ की है तो इशारा भी नहीं करना, हज देखा देखी नहीं करना। यहाँ ट्रेनिंग में जो आपको सिखा तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बोलिए, वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ वक़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। ये दुआ पढ़ना, वज़ू होना ज़रूरी है। और तवाफ़ के दौरान काबतुल्लाह को देखना मकरू तहरीमी है। क्या? मकरू तहरीमी, यानी हराम के करीब करीब है। तवाफ़ के दौरान निगाह नीची रहे और आदमी चलता रहे। हजरे अस्वद के करीब पहुंचेंगे तब देखना काबतुल्लाह को, बाकी में नहीं देखना। हाँ, मुनाफिक का पेट जमजम को कबूल नहीं करता, इसलिए हमें क्या करना, मेरा पेट मुनाफिक नहीं है, मोमिन का पेट है कह करके खूब पीना, दबा दबा को पीना। नहीं बाब अल्लाह के पिए तो पेशाब आया था, आजान दे ले मैं पी दूँ, इस नीयत से पियो। हदीस में आपने इरशाद फरमाया है, माउ जमजमा लिमा शुरिबा लहू, आबे जमजम जिस मकसद से पिएंगे वो मकसद पूरा हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर ने फरमाया है कि आबे ज़मज़म जिस मकसद से पिएंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं ज़मज़म पी रहा हूँ, यहाँ प्यास बुझेगी, कल क़यामत की प्यास से मेरी हिफाजत फरमा, कल क़यामत की प्यास से मेरी हिफाजत फरमा। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी दुआ करती। हमें सो भी ज़मज़म पिए तो ज़मज़म आप पिए, खूब पिए, खड़े होकर के पिए। यहाँ एक बात याद रखिए, ज़मज़म जो है ऐसे क्या नाम है रखो रहती, उसमें नॉट कोल्ड लिखा रहता है, इंग्लिश में नॉट कोल्ड, वही पानी आपको पीना है। आप चाहे इंडिया में ठंडा पानी पीते हों, वहाँ जाकर के आप ठंडा पानी पिएंगे उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा। नहीं जी, ज़मज़म में क्या भी होता नहीं, शिफा शिफा है, शिफा है सोच, उसे पीने के तरीके पर पिए तो शिफा है, क्यों तो हूँ पिए तो बीमारी आ जाती है। समझ में आ गई बात। तो ज़मज़म के अंदर कोई कमी नहीं है, वो जो कूल है, कोल्ड है, ठंडा किया गया पानी है, उस ठंडक की वजह से आपको बीमारी आ सकती है, सर्दी खांसी ज़ुकाम। इसलिए नॉट कोल्ड का जो ड्रम है उसी से आप पानी पिए। याद रहेगी ये बात। ये दुआ मांग लो, क्या अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना, ऐ अल्लाह मुझे, इतना बोलने नहीं आया तो ऐ अल्लाह अब से लेकर मौत तक मैं जो भी दुआ मांगूं उसको कबूल फरमा। सबसे पहले ये दुआ मांग लीजिए, उसके बाद जितनी भी दुआएं हैं अरबी की, उर्दू की, सब आप मांग सकते हैं। दुआएं करने, अब आप उम्रा करने जाने लगेंगे तो आपको मैंने बताया कि अपने मोबाइल से आप फ़ोटो ले लीजिए बिल्डिंग का। आपकी बिल्डिंग जिस गली में है उस गली का फ़ोटो ले लीजिए, गली का नाम क्या है पूछ लीजिए।
اور آپ کی بلڈنگ کے پاس قریب میں جو بس سٹاپ ہے اس بس سٹاپ کا نام کیا ہے، کچھ نمبر ہے کیا وہاں، کوئی ہاسپتل ہے کیا وہاں، اس کا بھی آپ فوٹو لے لیجئے. سب کو لینا ہے، خالی مردوا نے لے لے تو بس نہیں بولنا، بھائی کانکا نے موبائل ہے انہوں بھی لے لینا. کبھی راستہ بھول گئے تو وہ سب دکھا کر کے آپ اپنے ہوٹل تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جب حرم شریف جائیں گے، داخل ہونے لگیں گے، جس گیٹ سے آپ جا رہے ہیں اس گیٹ کا نام آپ لکھ لیجئے. ممکن ہے کہ آپ کی بلڈنگ اس طرف ہو اور آپ ادھر سے آ رہے ہیں، آتے آتے خانہ کعبہ کا یہ گیٹ آپ کو ملا، یا آپ کی بلڈنگ اس طرف ہے، ادھر سے جاتے جاتے کنگ عبدالعزیز گیٹ آپ کو پہلے نظر آیا، یہاں سے آپ انٹر ہوئے. تو جس جانب سے بھی آپ جا رہے ہیں اس گیٹ کا نام آپ کو مائنڈ میں یاد رکھنا یا لکھ کر کے یاد رکھ لینا ہے، تاکہ اندر جانے کے بعد آدمی یہ کہ جن سے بھی میرا تعلق ہے سب کو میں نے معاف کر دیا، تیرے گھر میں قدم رکھ رہا ہوں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما. یہ آپ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی مغفرت